हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़र्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के कंडीशन के बारे में, और हम लोग फर्स्ट कंडीशन जो था एस 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 साइड 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 उसके बारे में डिस्कस किए हुए थे। और इन सब वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से डीपली समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं और सेकेंड प्रॉपर्टी को जानते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है हमारा एस ए एस, और एस ए एस का फुल फॉर्म होता है क्या? साइड एंगल साइड। ठीक है, ये होता है हमारा एस एस। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका होता है स्टेटमेंट में, मतलब प्रॉपर्टी का, कि टू ट्रायंगल्स आर congruent when two sides and included angle of one triangle are equal to corresponding two sides and included angle of another triangle। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका स्टेटमेंट। तो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझा देता हूँ हिंदी में, मतलब अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये स्टेटमेंट है कि टू triangles are congruent when the two sides and included angle of one triangle are equal to corresponding two sides and included two side ही होगा, two sides and included angle of another triangle। मतलब दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पोंडिंग साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल हो। ठीक है, तब दोनों ट्रायंगल आपका एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से इक्वल होगा। तो अब हम लोग थोड़ा फिगर में, क्योंकि फिगर के बिना तो क्योंकि फिगर ही तो है आपको जो एक्सरसाइज में सॉल्व करना होगा सम को, तो हम लोग दो फिगर बनाते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल ए बी सी, और ये दूसरा ट्रायंगल मैं बनाया क्या? डी ई एफ। ठीक है, इसका दो साइड मान लीजिए मैं ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी सॉरी इसको मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इसको मैं 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, और ये बीच का एंगल मैं ले लिया 60 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था आपका कि दो साइड, क्या बताया था? दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच की, मतलब दो साइड मतलब दूसरे ट्रायंगल का दो कोरस्पोंडिंग साइड
के इक्वल और उसके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो तो जो है दोनों ट्रायंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। बीच का एंगल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एंगल हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो दो साइड इक्वल दिया हो उसके बीच में नहीं है। अगर ये और ये साइड इक्वल होता तो ये एंगल आता, ठीक है। तो हर एक चीज़ों को, पॉइंट को समझते जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ये मैं बोला था आपको, मैं रेक्टेंगल आपको जब पढ़ाया था तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी टर्म्स का यूज हुआ था। तो यहाँ पर आपको हर एक कंडीशन को समझना होगा कि कौन सा क्या है, कैसे है, फिगर को प्रॉपर वे में, तब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को इजीली वे में आइडेंटिफाई कर पाइएगा। चलिए हम लोग फिगर में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या हो गया, यहाँ पर है साइड ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी जो है वो डी के इक्वल दिया हुआ है। वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर गिवन। उसके बाद है हमारा बी सी जो है वो क्या है, ई एफ के इक्वल है। बी सी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, ई एफ के इक्वल दिया हुआ है। सॉरी साइड एंगल, पहले हम लोग एंगल लेते हैं। सॉरी, ये एंगल क्या दिया है, एंगल ए जो है वो डी के इक्वल दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको मेंशन भी करना होगा कि आप चीज़ों को कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका दिया है ए सी इज इक्वल टू डी एफ, वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया, साइड, ये हो गया एंगल, फिर साइड एंगल हो गया, और ये साइड। तो एस कंडीशन से, एस कंडीशन से जो है वो दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ जो है हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जो दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वल होगा तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो क्या क्या का यूज हुआ, जो सीपीसीटी में वो नहीं आएगा, जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं वो आएगा, जिसका हम लोग कॉन्ग्रुएंस करने में यूज़ नहीं किए हैं। तो कौन कौन सा यूज़ नहीं किए हैं, एक हम लोग यूज़ नहीं किए हैं कि बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होगा। तो बी सी और ई एफ का यूज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एंगल बी और ई आपस में इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी और एफ आपस में इक्वल हो जाएगा किससे, सीपीसीटी से, ठीक है। आपको सीपीसीटी का भी बताया ही था, इसका फुल फॉर्म फिर से बता देता हूँ। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे एक्सप्लेनेशन पर जो है वो कमेंट कुछ दे सकते हैं, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और आपको ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दीजिए मुझे याद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।